हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि पीपीसी पे डिफरेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो किस तरह की जानकारी हमें देते हैं। अलग अलग पॉइंट्स पीपीसी के कर्व पे इंडिकेट क्या करते हैं, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम उसके आगे डिस्कस करेंगे और लास्ट टॉपिक हो गया हमारे फर्स्ट चैप्टर का। हम इंट्रोडक्शन में हैं और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डिस्कस कर रहे हैं और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर हम पहुंच चुके हैं। आज का क्लास होने वाला है अबाउट द शिफ्टिंग एंड रोटेशन इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आज हम बात करेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में शिफ्टिंग का क्या मतलब है, कब होता है या क्यों होता है, और जब शिफ्ट होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो उसमें किस तरह के चेंजेस आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन या चेंजेस इन पीपीसी। आज हम बात करने वाले हैं पीपीसी में होने वाले चेंजेस के बारे में। और जब भी हम चेंज की बात करेंगे तो दो तरह का चेंज हम डिस्कस करेंगे। एक होगा शिफ्टिंग और दूसरा हम डिस्कस करेंगे रोटेशन। दोनों टाइप ऑफ चेंज को हम डिस्कस करने वाले हैं कि शिफ्टिंग एंड रोटेशन का मतलब क्या हो गया। शुरुआत करेंगे हम अपने पहले टाइप ऑफ चेंज से, जो कि है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग की बात हम जब कर रहे हैं, शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि शिफ्टिंग का मतलब क्या है। तो शिफ्टिंग का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के दोनों एक्सिस पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अपने बोथ एक्सिस को चेंज कर लेगा, अपने दोनों एक्सिस पर उसमें चेंज आएगा, तो उस चेंज को हम शिफ्टिंग कहेंगे। क्या है शिफ्टिंग? तो शिफ्टिंग में हम बातें करेंगे कि जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के दोनों एक्सिस मतलब एक्स और वाई दोनों एक्सिस पर चेंज देखने को मिलेगा, जब दोनों एक्सिस बदल जाएंगे तब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट कर जाएगा। ये तो हो गई शिफ्टिंग का मतलब। अब हमको जानना है कि शिफ्टिंग होगा क्यों, कॉजेस क्या हैं शिफ्टिंग के। तो अगर हम कॉजेस की बात करें तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, तो दो गुड्स के प्रोडक्शन की बात ये करता है कि दो गुड्स का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं इकोनॉमी में विद द गिवन रिसोर्सेज एंड कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों मान्यताएं हैं जो पीपीसी के बारे में है और पीपीसी के कर्व के नेचर को मेंटेन करती हैं। अगर इन दोनों एजम्पशंस में से कोई भी एक एजम्पशन चेंज हो जाता है, कोई भी एक कंडीशन चेंज हो जाता है, तो उस चेंज के कारण जब पीपीसी के दोनों एक्सिस बदल जाएंगे तब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में शिफ्टिंग देखने को मिलेगा। तो इसके कॉजेज में दो जो कंडीशन है उसमें से एक कंडीशन है ड्यू टू चेंज इन रिसोर्सेज ऑफ बोथ गुड्स। ध्यान देंगे शिफ्टिंग में जो सबसे पहला कॉज है, और यही पहला और आखिरी कॉज है, यही एक रीज़न है कि इसकी वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में चेंज आता है। और चेंज होने का रीज़न है कि अगर जो दो गुड्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है, उन दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में जो रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं, अगर वो रिसोर्स बदल जाते हैं तो उसकी वजह से दोनों गुड्स का प्रोडक्शन बदल जाएगा और पीपीसी का कर्व शिफ्ट कर जाएगा, या तो राइट वर्ड या तो लेफ्ट वर्ड। और अब इसी के अंदर हमने दो कंडीशन डिस्कस करने हैं। देखिए शिफ्टिंग क्या है हम जान चुके हैं, जब पीपीसी के कर्व में चेंज आएगा और कैसा चेंज, दोनों एक्सिस पे चेंज होगा। तो
कारण क्या है, जब संसाधन जो दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में यूज किए जाएंगे उनमें चेंज होगा, तब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में शिफ्टिंग देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर हमने दो कंडीशंस डिस्कस करने हैं। दो कंडीशंस हमको देखने को मिलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। एक तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जब चेंज होता है, शिफ्ट होता है राइटवर्ड, और दूसरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जब हमारा शिफ्ट कर जाता है लेफ्टवर्ड। तो दोनों में से हम दो कंडीशंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कारण हम देखते हैं कि अगर बोथ द गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में यूज हो रहे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, इफ द रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड, ध्यान देंगे कि अगर रिसोर्सेज जो हैं वो बढ़ते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो उस सिचुएशन में दोनों गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा। क्या है कि अगर रिसोर्सेज बढ़ते हैं, संसाधनों की मात्रा बढ़ जाती है, तो बोथ द गुड्स विल इंक्रीज, बोथ द गुड्स का जो प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब दोनों गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी शिफ्ट कर जाएगा, शिफ्ट्स राइटवर्ड। वो किधर शिफ्ट कर जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर रिसोर्सेज की मात्रा बढ़ती है, देखिए चेंज का मतलब तो दो ही हो सकता है, एक तो इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज। तो जब हम चेंज की बातें कर रहे हैं तो हम दोनों कंडीशन डिस्कस करेंगे। पहले हम चेंज की बात में इंक्रीमेंट देखेंगे और फिर हम डिक्रीमेंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर रिसोर्सेज बढ़ते हैं तब क्या होगा। तो अगर रिसोर्सेज की मात्रा बढ़ जाएगी मतलब दोनों गुड्स का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सकेगा, और जब दोनों गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उस केस में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमें चेंज देखने को मिलेगा। और इस चेंज को हम पहले ग्राफिकली देखेंगे कि शिफ्टिंग जो होगी वो किस तरह की होगी। वाई एक्सिस पर हम गुड वाई का प्रोडक्शन दिखाएंगे और एक्स एक्सिस पर हम गुड एक्स का प्रोडक्शन दिखाएंगे। पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इनिशियली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ए बी, ठीक है। इनिशियली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है हमारा ए बी। जब रिसोर्सेज गिवन है देन इनिशियली द पीपीसी इज ए बी। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों गुड्स, गुड एक्स और गुड वाई, इन दोनों के प्रोडक्शन में जो मौजूदा संसाधनों की मात्रा थी वो बढ़ जाती है। और जब रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो गुड एक्स का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा और गुड वाई का भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। पहले प्रोडक्शन हो रहा था ओ ए, अब प्रोडक्शन होगा ओ ए डैश, और वाई का भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। पहले प्रोडक्शन वाई का हो रहा था ओ बी, और रिसोर्सेज के बढ़ने से प्रोडक्शन हो जाएगा ओ बी डैश। तो नया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मिल जाएगा जो कि होगा लेटर, बाद में न्यू पीपीसी कर्व रिसीव होगा, या हम देख पाएंगे नया पीपीसी कर्व हो गया ए डैश बी डैश। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले हमारा पीपीसी कर्व ए बी था और बाद में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ए डैश बी डैश हो गया। मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमें चेंज देखने को आया है, देखने को मिला है। और ये चेंज कैसा है, तो शिफ्टिंग है, क्योंकि पीपीसी के बोथ एक्सिस पर चेंज देखने को मिला है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे चेंज हुआ है। और यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारा पीपीसी शिफ्ट हो गया है राइटवर्ड। इसको हम कह सकते हैं शिफ्ट्स राइटवर्ड, दूसरे शब्दों में आप इसको कह सकते हो फॉरवर्ड,
राइटवर्ड को ही आप कह सकते हैं फॉरवर्ड शिफ्टिंग हुई है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारा राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेगा या फिर पीपीसी में राइटवर्ड शिफ्टिंग क्यों देखने को मिलेगा, तो आप उसमें बता सकते हैं कि जब रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे ऑफ बोथ द गुड्स देन इस केस में पीपीसी कर्व शिफ्ट कर जाएगा राइटवर्ड। या फिर आपसे सवाल पूछा जाए कि रिसोर्सेज के बढ़ने पर पीपीसी में चेंज किस तरफ आएगा, किस तरह का आएगा, तो आप बताएंगे राइटवर्ड शिफ्टिंग आएगा। तो यहाँ पे दो बातें बस आपको जाननी है। सबसे पहली बात कि पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, और दूसरी बात ड्यू टू इंक्रीज इन रिसोर्सेज, संसाधनों की मात्रा के बढ़ने से ऐसा होगा। ये था हमारा पहला कंडीशन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जब हम शिफ्टिंग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमारा ये पहला कंडीशन है कि पीपीसी का कर्व हमारा शिफ्ट कर रहा है राइटवर्ड, और शिफ्टिंग के पीछे का कारण है रिसोर्सेज की मात्रा में वृद्धि होना। और अब हम जानते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में दूसरा कंडीशन, दूसरे टाइप ऑफ चेंज के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कैसा चेंज देखने को मिलेगा। और इसमें हम देखते हैं कि जब रिसोर्सेज की मात्रा घट जाएगी तब क्या होगा। एक कंडीशन हमने देखा कि जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे। सेकेंड कंडीशन हम देख सकते हैं when the resources are decreased, अगर संसाधनों की मात्रा घट जाती है तो इस केस में क्या होगा। तो अगर रिसोर्सेज घटते हैं तो रिसोर्सेज के घटने से होगा क्या कि जो बोथ गुड्स हैं, जो दो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, बोथ द गुड्स और उनका प्रोडक्शन हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और अगर दोनों गुड्स का प्रोडक्शन डिक्रीज करेगा तो फिर हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट करेगा, शिफ्ट लेफ्टवर्ड। लेफ्ट साइड में आपको शिफ्टिंग देखने को मिलेगी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। और इसको भी, इस चेंज को भी हम डायग्रामेटिकली डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से पीपीसी में लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होती है जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जो दो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है उनकी मात्रा घटती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बना लेते हैं एक्स और वाई एक्सिस ताकि हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ड्रॉ कर सकें। यहाँ पे y एक्सिस पर हम ले लेते हैं गुड y और x एक्सिस पे ले लेते हैं गुड x। अब हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो है ए बी इनिशियली। फिर क्या हुआ कि जो रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा था ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स, गुड x एंड गुड y, तो उन संसाधनों, उसके संसाधन में कमी आ गई, उसके प्रोडक्शन में कमी देखने को मिली ड्यू टू द डिक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ बोथ द गुड्स। दोनों गुड्स का प्रोडक्शन घट गया क्योंकि जो संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा था प्रोडक्शन ऑफ गुड x एंड गुड y, उनमें कमी आ गई। तो मान ले कि पहले प्रोडक्शन हो रहा था गुड x का OB, अब प्रोडक्शन हो रहा है OB डैश, और गुड y का भी प्रोडक्शन पहले हो रहा था OA और अब होगा OA डैश। तो एक नया पीपीसी कर्व मिल गया जो कि हो गया A डैश B डैश। तो इनिशियल शुरुआत में पीपीसी कर्व जो है वो क्या था, तो शुरुआत में पीपीसी कर्व था AB, फिर बाद में ड्यू टू द डिक्रीज इन रिसोर्सेज पीपीसी कर्व हमारा शिफ्ट कर गया और वो शिफ्टिंग के बाद हो गया A डैश B डैश। यहाँ पे अगर हम शिफ्टिंग देख रहे हैं
तो हम देख पाते हैं कि हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। और इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों पीपीसी कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है या नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है? तो इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है रिसोर्सेज की मात्रा में कमी होना। यहाँ पे पीपीसी हम क्लियरली देख सकते हैं कि उसमें शिफ्टिंग हो रही है और पीपीसी कर्व हमारा शिफ्ट कर गया है लेफ्टवर्ड। इसको हम लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग भी कह सकते हैं और इसको हम बैकवर्ड शिफ्टिंग भी कह सकते हैं कि पीपीसी कर्व हमारा बैकवर्ड शिफ्ट किया है। और ऐसा होने के पीछे का कारण क्या है? तो ड्यू टू डिक्रीज इन रिसोर्सेज में डिक्रीमेंट के कारण प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारा लेफ्टवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट करता है। और इस तरह से दो अलग अलग टाइप के चेंज हमें देखने को मिलते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में। सप्लाई कर्व हमारा शिफ्ट कर जाता है कभी लेफ्टवर्ड और कभी राइटवर्ड। तो क्यों लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा और क्यों राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, हम लोगों ने इसको वन बाय वन करके देखा। राइट हैंड साइड शिफ्ट करेगा पीपीसी कर्व जब रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे। पहली बात, रिसोर्सेज इंक्रीज होने से बोथ गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा और पीपीसी हमारा राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। जैसा कि डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि इनिशियली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ए बी था, दोनों गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ गया जिसकी वजह से पीपीसी हमारा शिफ्ट कर गया राइट हैंड साइड पर या फिर आगे की तरफ और हो गया ए डैश बी डैश। और फिर हमने दूसरे कंडीशन को डिस्कस किया जो कि है कि जब रिसोर्सेज घटेंगे, जब रिसोर्सेज की मात्रा कम होगी तब दोनों गुड्स का प्रोडक्शन भी घटेगा और उस केस में पीपीसी हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। और इसको जब हम लोगों ने डायग्रामेटिकली देखा तो हम देख पा रहे हैं कि इनिशियली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था ए बी, बाद में वो घट के हो गया ए डैश बी डैश और पीपीसी में हमें लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग देखने को मिला ड्यू टू डिक्रीज इन रिसोर्सेज। और ये हो गया हमारा पहला टाइप ऑफ चेंज जो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। और अब हम लोग शिफ्टिंग डिस्कस कर चुके हैं तो हम चलेंगे हमारे दूसरे टाइप ऑफ चेंज पे जिसमें हम रोटेशन डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में रोटेशन का क्या मतलब है। उसके बारे में भी हमने यही बातें करनी है कि क्या मीनिंग है रोटेशन का, क्यों होगा कारण, और उसके अंदर भी हमको दो कंडीशंस जानने हैं और उन दोनों कंडीशंस को हम लोग ग्राफिकली प्रेजेंट कर लेंगे जस्ट लाइक शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और उसके बाद हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो हम देखते हैं शिफ्ट रोटेशन इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या मतलब है रोटेशन का? तो देखिए, जहाँ पे हम रोटेशन की बात करेंगे तो रोटेशन में हमको बस इतना समझना है कि रोटेशन पीपीसी कर्व में तब होता है। रोटेशन का मतलब हो गया कि दो एक्सिस हैं और दोनों में से कोई एक एक्सिस जो है वो आपका कांस्टेंट होगा और दूसरा एक्सिस आपका शिफ्ट कर जाएगा। तो मान लो पहले ये ऐसे है, इसमें एक एक्सिस ये दूसरा एक एक्सिस आपका कांस्टेंट होगा और दूसरा एक्सिस अगर शिफ्ट कर जाता है तो इसको हम कहेंगे रोटेशन। लाइन है ए एंड बी, इसमें एक पॉइंट कांस्टेंट रखते हुए अगर दूसरा पॉइंट हमारा रोटेट कर गया, चेंज हो गया, तो इसको बोलते हैं रोटेशन। सेम हम पीपीसी के केस में देखेंगे कि रोटेशन का मतलब क्या है। तो रोटेशन के अंदर जैसा कि मैंने अभी बताया, चेंज हम देखेंगे इन वन एक्सिस। अगर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस में चेंज आता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के सिर्फ एक एक्सिस में चेंज देखने को मिलता है,
तो उसे हम रोटेशन कहेंगे, वो रोटेशन है। और अब बात करते हैं कि रोटेशन हमें क्यों देखने को मिलेगा पीपीसी कर्व पे, कॉजेस क्या होंगे। तो रोटेशन का जो कारण है वो होगा कि जब चेंज आएगा इन टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी जो यूज किया जाएगा इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स, जो दोनों गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है उसके प्रोडक्शन प्रोसेस में जिस भी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा उसके स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर चेंज आता है, जो भी टेक्निकल स्टेट का इस्तेमाल होगा दोनों गुड्स के अलग अलग प्रोडक्शन में, उसमें जो भी चेंज आएगा वन बाय वन करके, तो उस चेंज के कारण जब प्रोडक्शन किसी भी एक गुड का बढ़ेगा या घटेगा तो उस केस में आपका पीपीसी कर्व जो है वो रोटेट कर जाएगा। और अब हम लोग इस रोटेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक दो गुड्स होंगे तो हम एक गुड के केस में बात करेंगे। सबसे पहले कंडीशन ए, मान लीजिए एफिशिएंट टेक्नोलॉजी used in the production of गुड X। दो कमोडिटीज हम मान लेते हैं, गुड X और गुड Y, और उसमें से हम गुड X के प्रोडक्शन में यूज हो रहे टेक्नोलॉजिकल स्टेट की चर्चा पहले करेंगे। और हम बात करेंगे कि गुड X के प्रोडक्शन में जो टेक्निकल स्टेट यूज़ हो रहा है उसमें अगर चेंज आता है तो उस केस में पीपीसी का कर्व जो है वो किधर रोटेट करेगा। एफिशिएंट यूज़ में हम यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। और इस बात को हम पहले ऐसे समझ लेते हैं कि इसके अंदर भी हम दो कंडीशंस जानेंगे। गुड X का ही प्रोडक्शन हो रहा है। एक कंडीशन होगा हमारा कि जब गुड X के प्रोडक्शन में यूज हो रहा टेक्नोलॉजिकल कंडीशन एडवांस हो जाता है, मतलब अगर टेक्नोलॉजिकल कंडीशन जो है वो चेंज होता है और जो चेंज होता है वो कुछ एफिशिएंटली चेंज हो जाता है, बेहतर टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन होता है। बेटर टेक्नोलॉजी, या आप इसको बेटर ना बोल करके बोल सकते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल होता है तो इस केस में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आपको रोटेशन देखने को मिलेगा। और इस रोटेशन को हम ग्राफिकली देखते हैं कि कैसा रोटेशन होगा। गुड Y और गुड X, गुड X को X एक्सिस पे ले लेते हैं और गुड Y को हम Y एक्सिस पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है हमारा A B, ठीक है। अब अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, बेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड X, तो इस केस में टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के कारण X कमोडिटी की क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और पहले हो रहा था प्रोडक्शन OB और अब प्रोडक्शन चेंज होकर के होने लग जाएगा OB डैश, जिसकी वजह से जब प्रोडक्शन OB था तो पीपीसी कर्व था हमारा AB, और जब प्रोडक्शन X कमोडिटी का बढ़ जाएगा तो पीपीसी कर्व रोटेट करेगा और रोटेशन हमें कुछ देखने को मिलेगा AB डैश। कैसा रोटेशन देखने को मिलेगा? तो एक एक्सिस हमारा कांस्टेंट होगा, रोटेशन में एक एक्सिस में ही सिर्फ चेंज आएगा। तो एक एक्सिस आप देखो कांस्टेंट है और दूसरा एक्सिस हमारा चेंज कर रहा है, और इसमें हमें किस तरह का चेंज देखने को मिल रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
हमें नया पीपीसी कर्व मिल गया है जो कि हो गया है ए बी डैश। यहाँ पे एक एक्सिस में हमें चेंज देखने को मिला है क्योंकि एक ही कमोडिटी के प्रोडक्शन में यूज हो रहे स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में चेंज आया है। वहीं पे हम दूसरे कंडीशन को भी बिल्कुल साथ साथ में सिमिलर तरीके से देख लें कि अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता हो, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी चेंज हुई और टेक्नोलॉजी आउटडेटेड नहीं अपनाई गई बल्कि टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स हो गई, ठीक है, डिफ़िकल्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो गया, तो इस केस में पीपीसी कर्व में एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में फिर से चेंज देखने को मिलेगा। और ये चेंज जो होगा वो किस तरह का होगा, हम इसको देखते हैं ग्राफिकली। वाई एक्सिस पर हम अगेन गुड वाई ले लेंगे, गुड वाई के प्रोडक्शन को, एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे गुड एक्स के प्रोडक्शन को, और मान लें कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है हमारा ए बी। तो इनिशियली प्रोडक्शन हो रहा है गुड एक्स का ओ बी, फिर टेक्नोलॉजिकल कंडीशन के चेंज होने से और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आ गई है गलती से, या फिर किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी आ गई, तो अब प्रोडक्शन होने लग गया ए ओ बी से ओ बी डैश, प्रोडक्शन घट गया, तो नया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखने को मिलेगा। और ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें मिल रहा है क्या, तो ए बी डैश। कब? जब प्रोडक्शन चेंज हो गया। तो जब इनिशियली प्रोडक्शन ओ बी था एक्स कमोडिटी का और वाई का ओ ए, देन पीपीसी कर्व था हमारा ए बी, और जब प्रोडक्शन एक्स का चेंज होके घट गया तो हमें नया पीपीसी कर्व देखने को मिला, और ये पीपीसी कर्व हो गया ए बी डैश। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में रोटेशन हुआ है, इसके एक एक्सिस में हमें चेंज देखने को मिला है, और ये चेंज कैसा है, तो एक एक्सिस हमारा लेफ्टवर्ड रोटेट कर गया है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देख पा रहे थे कि जब टेक्नोलॉजिकल कंडीशन इम्प्रूव करता है तो उस केस में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमें जो चेंज देखने को मिलता है वो राइटवर्ड होता है। एक ही एक्सिस में चेंज आया है बट वो राइटवर्ड चेंज आया है। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला कंडीशन रोटेशन के अंदर। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर एफिशिएंट यूज किया जाता है टेक्नोलॉजी का गुड वाई के प्रोडक्शन में, तब किस तरह का रोटेशन होता है। ये तो हमने गुड एक्स के केस में देखा। अब हम गुड वाई के केस में देख लेते हैं कि किस तरह का रोटेशन देखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। जैसे x के केस में बात करा वैसे ही बिल्कुल हम y के केस में बात करते हुए रोटेशन इन पीपीसी कर्व को देख लेते हैं। इसमें भी हम दो कंडीशन देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन कि अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है इन द प्रोसेस ऑफ गुड वाई, तो उस केस में हम देखते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में किस तरह का चेंज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x और y एक्सेस ड्रॉ कर लें। y एक्सिस पर हम ले लेते हैं गुड y का प्रोडक्शन और x एक्सिस पर हम दिखाते हैं गुड x के प्रोडक्शन को। अब यहाँ पे देखेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो इनिशियली हमारा है ए बी। इनिशियली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए बी। फिर क्या हुआ, वाई गुड के प्रोडक्शन के में टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस्ड हो गई, चेंज हो गई और बेहतर हो गई, जिससे गुड वाई का प्रोडक्शन ओ ए से बढ़ करके हो गया ओ ए डैश। पहले गुड वाई का प्रोडक्शन कितना हो रहा था, तो इनिशियली गुड वाई का प्रोडक्शन था ओ ए, देन पीपीसी कर्व था हमारा क्या, तो ए बी।
फिर क्या हुआ कि गुड वाई का प्रोडक्शन बढ़ करके हो गया ओ ए डैश, जिससे पीपीसी कर्व में रोटेशन आया और अब हमें देखने को मिलेगा ए डैश बी। ज़रा रोटेशन आप देखोगे तो अब हमें नया पीपीसी कर्व देखने को मिलेगा और उस कर्व का नाम होगा ए डैश बी, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पीपीसी कर्व हमारा रोटेट कर चुका है और इसमें भी रोटेशन जो हुआ है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर हुआ है और राइट हैंड साइड पर रोटेशन हुआ है। यहीं पर हम दूसरे कंडीशन को भी साथ में डिस्कस कर लें कि अगर आउटडेटेड या फिर आप इसको समझें कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती हो लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी हो जाती हो, जानबूझ के नहीं बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी समटाइम्स कॉम्प्लेक्स हो सकती हो, तो अगर ऐसा कोई केस है तो वहाँ पे हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अगेन रोटेट करेगा और रोटेशन हमें देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का, जैसे एक्स एक्सिस पर हम यहाँ पर गुड एक्स का प्रोडक्शन लेंगे और वाई एक्सिस पर हम यहाँ पे गुड वाई का प्रोडक्शन लेंगे। अब देखते हैं कि इनिशियली गुड वाई का प्रोडक्शन है ओ ए और एक्स का प्रोडक्शन है ओ बी। सो इनिशियली जब प्रोडक्शन है गुड वाई का ओ ए, तब जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो है ए बी। फिर बाद में ड्यू टू द डिप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई का प्रोडक्शन घट जाता है। सपोज करेंगे कि गुड वाई का प्रोडक्शन घट गया और ओ ए से घट करके हो गया ओ ए डैश, तो अब नया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मिलेगा जो कि होगा अगेन ओ ए डैश के हो जाने से न्यू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मिलेगा जो होगा ए डैश बी। यहाँ पे पीपीसी कर्व हमारा फिर से रोटेट एक बार हो चुका है और ये रोटेशन हुआ है पीपीसी कर्व में लेफ्टवर्ड या तुम कह सकते हो डाउनवर्ड, जब किसी एक कमोडिटी के प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा जो टेक्नोलॉजिकल कंडीशन है वो चेंज हो जाता है और उसमें डिप्रूवमेंट होता है। तो इस तरह से हमने रोटेशन का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट कर लिया। हम चेंज इन पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डिस्कस कर रहे थे और चेंज में हमने दो टाइप का चेंज डिस्कस किया है। शिफ्टिंग की हमने बात करी, शिफ्ट कब होगा पीपीसी में, कारण क्या है और शिफ्टिंग में किस तरह का चेंज आएगा, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि पीपीसी में रोटेशन का क्या मतलब है, कब होगा रोटेशन और कितने तरह के रोटेशन हमें देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो कंप्लीट होते हैं और पीपीसी का टॉपिक कंप्लीट होने के साथ साथ हम जो यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने यूनिट 1 शुरू किया था इंट्रोडक्शन, वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में नए यूनिट पे मिलेंगे जो कि होगा यूनिट 2 और यूनिट 2 में हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर को, एक कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, थ्योरी ऑफ डिमांड की हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।